नमस्कार, ब्लैक एंड वाइट में आपका स्वागत है और हम हाजिर हैं आपके लिए फिर से कुछ खास खबरों के साथ। और जैसा कि लॉन्ग अवेटेड सेशन, विंटर सेशन का हम इंतज़ार कर रहे थे और आज से विंटर सेशन शुरू हो गया है। तो डॉक्टर मनीष, पार्लियामेंट सेशन चल रहा है जैसा कि अभी हम और आप देख रहे थे। देखिए, आज का दिन तो हंगामे के ऊपर जो है ख़त्म हो गया जी। और वैसे भी जो पहला दिन होता है, जनरली ये ट्रेडिशन रहा है, कुछ दिन काम नहीं होता, लोग आते हैं और पिछले सेशन और इस सेशन के बीच जो कोई एमपी, नेता, लीडर्स की जो डेथ होती है उसको श्रद्धांजलि दे करके खत्म कर दिया जाता है आज की कार्रवाई। लेकिन आज राइट फ्रॉम द वर्ड गो हंगामादार रहा। जी। क्यों रहा? वो इसलिए रहा कि विपक्ष जो है वो बिल्कुल ये हो गया है। बिल्कुल। फिर दूसरी बात ये हुई कि भारतीय जनता पार्टी और बाकी लोगों ने ये कहा कि भाई चिदम्बरम को जो है दे विल कंसिडर पर्सन नॉन ग्राटा। वो उनकी बात न सुनेंगे, न उनकी बात उनको जो है करने दिया जाएगा। वजह, दलील ये है कि उनका नाम 2G घोटाले में आया हुआ है। दो तीन बातें हैं, कोई विपक्ष आरोप लगाए तो बात समझ में आए, उनकी नेग्लिजेंस और उनकी जानकारी में सब कुछ हुआ, ये बात तो मनमोहन सिंह की सरकार कह रही है। बिल्कुल। कि वो जो ओएम जो पीएमओ के जरिए तैयार किया गया, जिसमें वित्त मंत्रालय, जिसमें सारे बड़े बड़े अधिकारी, टेलीकॉम मंत्रालय के सब लोगों ने मिलकर तैयार किया कि भाई ये घोटाला घटा कैसे, और ये देश का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला बताया जा रहा है। बिल्कुल। तो इस सबसे बड़े घोटाले में जिस मंत्री का इन्वॉल्वमेंट हो और ये इन्वॉल्वमेंट के बाद विपक्ष का आरोप नहीं, सरकार उसको बता भी रही हो, मान भी रही हो, दोनों बातें हैं, तो वो व्यक्ति गृह मंत्री कैसे रह सकता है? गृह मंत्री को क्यों रोका जा रहा है? गृह मंत्री के ऊपर जो है वो क्यों ये बताया जा रहा है कि भाई इनको बचाने की कोशिश की जा रही है? तो इसका मतलब है देयर आर बिगर प्लेयर्स इन्वॉल्व्ड इन इट, देयर आर पीपल इन दिस स्कैम जिनके नाम आने से विस्फोट मच सकता है। बिल्कुल। जैसे कि हम लोगों ने चौथी दुनिया में हमने स्टोरी की थी कि जो इस पूरे मसले के ऊपर जो मेन कंप्लेनेंट हैं, उन्होंने कहा है कि भाई अब अगला नाम जो है, एक बार इसके ऊपर फैसला आ जाए कोर्ट का, तो वो रॉबर्ट वडेरा, सोनिया गांधी के दामाद के ऊपर जो है वो केस करने वाले हैं। उनके पास उन्होंने स्टडी कर लिया है, उन्होंने क्लेम किया, उन सारे तथ्य उनके पास हैं। और सुब्रमण्यम स्वामी अगर ये बात कहते हैं तो उनकी बातों को इसलिए हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दो तीन बातें हैं। एक, क्योंकि उनकी जानकारी 2G स्पेक्ट्रम में किसी भी एक्सपर्ट, मीडिया पर्सन, 9 बजे रात के बैठने वाले एडिटर से ज़्यादा है। एक, दूसरी बात, फर्जी बातें करते रहते हैं। हाँ, दूसरी बात कि वो कोई ऐसे नहीं कोई RTI एक्टिविस्ट है, ही इज अ सीजन्ड पॉलिटिशियन। वो मिनिस्टर रह चुके हैं, वो वैसे व्यक्ति हैं जिसको कभी कांग्रेस ने कहा कि भाई आप आ जाओ, मंत्री बन जाओ, नरसिम्हा राव जी के समय जी। और दूसरी बात, इसके पीछे एक और मसला है जो कुछ अखबारों ने गलत रिपोर्टिंग कर दी है, और 9 बजे रात में भी वो टेलीविजन चैनल के बड़े बड़े सिपाही जो वो उन्होंने गड़बड़ी की कि जॉर्ज फर्नांडिस को जिस तरीके से आज बीजेपी चिदम्बरम को बायकॉट कर रही है, उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जॉर्ज फर्नांडिस का बायकॉट किया था। मीडिया में, खासकर मेल टुडे में भी गलत छपी है खबर
कि तहलका के केस में क्या था, कोई फर्जीवाड़ा हुआ नहीं था। तहलका का स्टिंग जो था, उसको समझने वाली बात यह कि न कोई सामान खरीदा गया, न कुछ बिका, न कोई डील्स हुई, न कुछ हुई। उस स्टिंग के जरिए ये दिखाया गया कि हाउ हमारे देश में कमीशन खा करके आर्म्स खरीदे जाते हैं आर्मी के लिए। ये कोई नई बात नहीं है, ये तो प्रूव तो बोफोर्स में ही पहले हो चुका था। तो जो लोगों के खिलाफ जो वो स्टिंग ऑपरेशन हुआ, तो जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो उस वक्त जैसा कि अखबारों में दिया हुआ है कि तहलका के टेप की वजह से जो है उनको बैकआउट किया गया था, नहीं, बैकआउट किया गया था उनको पार्लियामेंट के अंदर वो कॉफिन गेट पे, कि कारगिल के लिए जो कॉफिन खरीदी गई, वो उसमें जो है उसमें उन्होंने पैसा खाया था। यूपीए सरकार आई, पहला काम 2004 में इन लोगों ने किया, कॉफिन गेट के ऊपर जो है इन लोगों ने एक इंक्वायरी बिठाई। सही कहा आपने। और उस इंक्वायरी में जॉर्ज फर्नांडिस को क्लीन चिट मिल गया। वो इंक्वायरी रिपोर्ट के बारे में कोई जिक्र नहीं करता। जॉर्ज फर्नांडिस वॉज गिवन क्लीन चिट। और जो कॉफिन जो खरीदे गए महंगे, वो इसलिए खरीदे गए क्योंकि आपने उस तरह का सिस्टम बना रखा है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये एक मसला हुआ, वो क्यों हुआ नहीं हुआ, वो सिस्टमिक प्रॉब्लम वो अलग है। लेकिन जो बात ये प्रचारित किया जा रहा है, तो ये एक मसला है। दूसरा मसला है कि क्यों इस संसद में जो है विपक्ष को हंगामा करना चाहिए, एंड दे हैव दिस लेजिटिमेट राइट टू प्रोटेस्ट एंड द गवर्नमेंट मस्ट आंसर। बिल्कुल, कि पिछले सेशन में बहुत कम लोगों को याद है कि पार्लियामेंट के अंदर महंगाई के ऊपर एक रेजोल्यूशन पेश किया गया। दिस गवर्नमेंट मस्ट टेल अस कि आपने उस रेजोल्यूशन का क्या किया। महंगाई को खत्म करेंगे, उसके लिए स्टेप्स लेंगे, तो व्हाट स्टेप्स डिड यू टेक। और आपने स्टेप्स लिए और देश का क्या हाल आपने कर दिया कि आज जो है ऐतिहासिक सबसे कमजोर आज रुपया साबित हो गया, 52 रुपए। जी, 52 रुपए में कहने वाले so this is निकला है कि तो yes, this government must answer, बिल्कुल, not to the opposition but to the people of this country। नहीं, लेकिन अपोजिशन का तो पूरा हक बनता है कि वो इस पर तीसरी बात क्योंकि जो आपने लैंड रिफॉर्म्स की बात की, लैंड एक्विजिशन का जो नया कानून बनाया, आपने ऐसा कानून बना दिया जिसमें किसान फिर वैसे ही फंस जाएंगे। वो कोई कानून ही नहीं है। जो इतना ढिंढोरा पीटा जा रहा था एनएसी की तरफ से, एनएसी के कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि हम जो है जमीन सुधार बिल वैसा लाएंगे, अब गरीबों का जमीन नहीं छीना जाएगा। एनएसी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये बेकार है। तो इसका जवाब कौन देगा? तो देयर आर एन नंबर ऑफ केसेस जिसमें सरकार को जो है जवाब देना चाहिए। एक, और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस हो हंगामे के बीच सरकार ये चाहती है कि वो चिदम्बरम के मामले को इस तरह से लटका के रख दे कि वो हंगामा होता रहे और लोकपाल बिल फिर वो पास, जब सेशन ही नहीं होगा हंगामा ही होता रहेगा, लोकपाल बिल पास नहीं होगा। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, 2-3 बातें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मार्क करने वाली है। आज शाम से 9 बजे के एडिटर्स शुरू करेंगे ये बहस कि विपक्ष ने जो है टाइम बर्बाद कर दिया, हंगामे से जो है पार्लियामेंट का टाइम बर्बाद हो रहा है। कुछ टेलीविजन चैनल आंकड़े दिखाने लग जाएंगे, इतने लाख रुपए जो है पर घंटे बर्बाद होते हैं, आर्टिकल्स लिखे जाएंगे। बट वी मस्ट रिमेंबर दिस इज द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। इस सेशन में चिदम्बरम के खिलाफ पूरी तरीके से अपोजिशन मुत्तहिद हो जाती है, तो क्या पार्टी का रोल रहेगा, सरकार का क्या रोल रहेगा? सरकार के लिए देखिए 2-3 चीजें हैं सरकार के लिए। एक तो ये ब्रीदर का काम कर जाएगा, दे विल बी एबल टू से कि भाई हम तो लोकपाल लेके तैयार थे, लेकिन विपक्ष ने पार्लियामेंट चलने नहीं दिया। प्लस हालांकि वो मीडिया में बात आएगी,
मीडिया का ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट है नहीं। एक आंकड़ा मैं बता दूं कि देश भर में जितने चैनल हैं और जितने लोग टेलीविज़न देखते हैं, जो टोटल टाइम है स्पेंट ऑन न्यूज़, वो 3 से 5% के आसपास है। जितना देश में टेलीविज़न है और उसमें जितने लोग टेलीविज़न देखते हैं पूरे घंटे में, 3 से 5% लोग ही वो टेलीविज़न न्यूज़ देखते हैं पूरे दिन भर का। और उसमें से वो कितना परसेंट, 1% के ऊपर जो इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, बट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो इन अ सेंस कि वो ओपिनियन मेकर्स का जो है ओपिनियन जो है वो बदलते हैं। हमारे न्यूज़ रूम में लोग आके बताने लगते हैं कि भाई कि अपोजिशन का रोल बड़ा इररिस्पॉन्सिबल है। वो इररिस्पॉन्सिबल है नहीं, वो इररिस्पॉन्सिबल है नहीं, देयर इज नो अदर ऑप्शन। ये सरकार कैसे चलेगी? डबल डिजिट में आपका महंगाई का ये है, इन्फ्लेशन रेट आपका, और इन्फ्लेशन रेट आप बढ़ाए जा रहे हो, और हर आप 6 महीने में जो है कुछ सुगुफा डाल देते हो। और पिछले बार आप कह रहे हो कि भाई जादू की छड़ी नहीं है, व्हाट आर यू डूइंग? और ऐसे में क्या होता है अब देखिए, कहां से कहां बात चली जाती है और लोगों का विश्वास कहां से कहां खत्म होने लगता है। और कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए। आज राहुल गांधी बाराबंकी में थे, उस स्टेशन से उतरे, विरोध शुरू, काले झंडे और हर जगह। तो लोग सरकार की बातों को विश्वास नहीं कर रहे हैं। अगर सरकार ये कहते रहेगी, कांग्रेस पार्टी ये कहते रहेगी भाई हम करना चाहते हैं, पीपल हैव लॉस्ट फेथ। मैं सिर्फ वही जो आपसे फिर यही सवाल करूंगी डॉक्टर मनीष, मुझे सिर्फ पार्लियामेंट सेशन में अगर अपोजिशन यूनाइट हो जाती है, अपोजिशन जम के हंगामा करती है और चिदम्बरम के खिलाफ जम के सारे सबूत देती है और सामने आता है सब कुछ, तो पार्टी का क्या रोल, तो सरकार का क्या रोल होगा? देखिए सरकार का रोल बहुत ही सिंपल है। अगर सरकार में मोरालिटी होती, अगर इस कैबिनेट के अंदर में कोई भी लाल बहादुर शास्त्री जैसा व्यक्ति होता तो रिजाइन कर दिया होता। इसलिए मोरालिटी की बात खत्म हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा जो मोरालिटी की तो आप पहले बात बता ही चुके हैं। ये मोरालिटी जो है नहीं। जी बिल्कुल। दूसरी बात, इसका मतलब है, मैं कुछ दिन पहले ब्लैक एंड व्हाइट में मैंने कहा था कि सरकार, मंत्रालय और पॉलिटिकल कांग्रेस पार्टी ये अपने कंट्राडिक्शन के अंदर जो है दिन ब दिन फंसती चली जा रही है। और ये दिस विल लीड टू अ कोलैप्स, सडन कोलैप्स। क्योंकि जिस तरह की खबरें हम लोगों ने छापी हैं कि चिदम्बरम साहब किसी वकील के पास गए हुए थे जब 2G का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, सुब्रमण्यम स्वामी, तो ही वेंट टू अ लॉयर, लॉयर उनका मित्र है, उनसे कहा कि भाई मेरे केस को जरा देखो, उसमें क्या कर सकते हो, उसको लड़ो मेरे बिहाफ में। तो लॉयर ने कहा कि उसने हाथ खड़े कर दिया, बोले कि देयर इज नो केस, मैं क्या है उसमें डिफेंड करने क्या है इसमें? जब सरकार ही उस तरह का मेमो बना रही है तो फिर उसको कैसे डिफेंड किया जाए? एंड देन ही सेड वन थिंग कि कुछ लोग जो है अलमीरा से जो है वो कपड़े निकालते हैं, मैं पूरे के पूरे अलमीरा को ही गिरा दूंगा। मतलब ही विल एक्सपोज एवरीबॉडी एंड दैट इज व्हाई everybody is trying to calm him down. एक बात और पूछूंगी डॉक्टर मनीष, कल इतना परफेक्ट आपका एनालिसिस था और उसके बाद जब आपने ये बात कही थी, मैं इसलिए तारीफ नहीं कर रही हूँ क्योंकि हम लोग कलीग हैं, और मैं सिर्फ उस वजह से जो आपने एनालिसिस कल दिया और पूरा मायावती के ताल्लुक से जितनी बातें की और यूपी विभाजन की, जितनी यूपी को 4 टुकड़ों में बांटने की और फिर कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा, इसके पीछे का मौक़िफ़ क्या है, सब कुछ आपने बताया। फिर आपने बड़े ही कॉन्फिडेंटली बात की कि आज शाम में जितने चैनल्स हैं देखिएगा सब इसी तरह अनुमान लगाते रहेंगे और यही सब बातें करते रहेंगे। मैं आपसे आज के मुद्दे पे बात आज का अनुमान बता, आज का अनुमान बताइए, फिर मैं एक बात और पूछूंगी आपसे। जी, आज का अनुमान बताइए आप। अनुमान आज यही है कि आज जो है सारे लोग कल के अखबारों में कि विपक्ष ने टाइम बर्बाद कर दिया, ऐसा ही होगा, वैसा ही होगा, ये मिसलीडिंग है। आपका कहने का मतलब है सारे चैनल्स, टोटल चैनल जो है मिसलीडिंग है। वही मैं कहना चाह रही थी, ये जनता को मिसलीड करने के लिए इस तरह के सवाल को उठाएगी, क्योंकि they are not bothered about महंगाई, they are not bothered about बेरोजगारी, उनके पास जो है किसानों का मुद्दा नहीं है, उनके पास भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है, उनके पास जो है अखबारों का जो मेन कंसर्न है कैसे सरकारी एड्स आते रहे और कैसे चुनाव के दौरान
जो अलग अलग चैनलों में अलग अलग कहानी होती है, जो पेड न्यूज का इतना जो डिबेट चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, वो क्यों चल रहा है? एंड दिस इज हाउ यू पे बैक। बिल्कुल, सरकार जो है, सरकार को आप, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू पे बैक। एक स्टोरी हम करने जा रहे हैं, मुझे हमारे रूबी अरुण ने एक स्टोरी दी है, हाँ। वो चैनल्स वगैरह के नाम हम नहीं बताएंगे अभी, लेकिन उसका एक रूपरेखा मैं बता दूं कि हाउ द गवर्नमेंट इज प्लानिंग कि वैसे वैसे जगहों में कुछ खास चैनलों को किस तरीके से पिच किया जाए कि जहां जहां उनके कार्यकर्ता नहीं हैं, वहां वहां ये चैनल जो है उनके कार्यकर्ता की तरह काम करें। एक मुझे एक बात और भी लगा, हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है। तो ये जो है, तो ये सिस्टम जो है, हाँ। ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप देखिए, आप लिप सर्विस देते हो पब्लिक कंसर्न को। तो चलिए सेशन की बात छोड़ते हैं डॉक्टर मनीष। मेरा ख्याल है हम इशरत जहां एनकाउंटर की बात करते हैं, जिस तरीके से 15 जून 2004 में इशरत जहां एनकाउंटर हुआ था और उसके बाद ये कहा गया था कि ये लश्कर पे जिस तरीके से इल्ज़ाम लगाकर और कह दिया गया था कि ये टेररिस्ट हैं, और उसमें तकरीबन 4 पुलिसमैन जो थे वो मोदी के भी शामिल थे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज जबकि संजीव भट्ट केस और के केस इधर मोदी पर लगातार इल्ज़ाम लग रहे हैं, तो मोदी के लिए इस केस के बाद और कितनी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? देखिए, मोदी के लिए कोई मुश्किल नहीं है केस। अगेन इट इज अ मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्टेन थिंग्स। रीजन, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, इस देश में ऐसा कौन सा राज्य है जहां फर्जी इनकाउंटर नहीं होते हैं? कोई नहीं है। अब मुझे बताइए, जवाब तो हाँ, अब मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा इस देश में राज्य है जिस राज्य में आतंकवादियों के नाम पर निर्दोष मुसलमानों को नहीं पकड़ा जाता है? मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, मैं जवाब दीजिए। मैं अगर आप ऐसा कोई राज्य नहीं है, माफ कीजिएगा, कोई राज्य नहीं है। अब मुझे एक चीज और बताइए, ऐसा कौन सा राज्य की पुलिस है जो मेडल लेने के लिए फर्जी आतंकवादियों को, नॉर्मल आदमी को आतंकवादी बना करके उसको पेश करके उसका किलिंग नहीं करती? कोई जगह नहीं है दुनिया में। मतलब हिंदुस्तान की बात करें तो जमीन पे तो नहीं है, हाँ, आसमान पे तो मैं जानती नहीं। ख्याली पुलाव जो है, ख्याली दुनिया तो मैं जानती नहीं, तो ये जमीन पे हिंदुस्तान में नहीं है। तो ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दिस इज हाउ पुलिस बिहेव्स। चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो पंजाब हो। पंजाब में आप देखिए, पंजाब में आपने बहुत सारे निर्दोष लोगों को टेररिस्ट बना करके मार दिया क्योंकि बस वो सरदार थे। आप जो है उत्तर प्रदेश में बहुत लोगों को आप पकड़ लेते हो, आजमगढ़ में और कहीं भी। आजमगढ़ के तो नाम से ही पकड़ लेते हो। हाँ, आपने फिर बाटला हाउस में लोगों को मार दिया। कुछ केसेस ये तो ब्लेटेंट हैं। द डे इशरत वाज किल्ड इन द नेम ऑफ इनकाउंटर, उसी दिन इट इज वो एविडेंट है, और बार बार यही आ रहा था फर्जी एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर। अभी तक इशरत जहां एनकाउंटर नहीं आ रहा था, फर्जी एनकाउंटर। तो ये तो इसके लिए एसआईटी की भी जरूरत नहीं थी। सही कहा आपने। ये तो देखिए, सच कुछ ऐसा सच होता है कि जिसको देखते हुए प्रॉब्लम फेसी दिख जाता है कि भाई क्या है। उसके लिए किसी रिपोर्ट की जरूरत नहीं होती, उसके लिए किसी बहुत बड़े इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं होती। वो लीगल टर्म्स में कोर्ट में जमा करने के लिए, उसमें करने के लिए ये होता है। हम उस युग में जी रहे हैं जहां हमारा हर तरफ का सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। ठीक कहा आपने। इट इज अ ब्रूटल मर्डर। राइट। लोगों को आपने पकड़ लिया। आपको मैं, बहुत सारे मित्र हमारे आईपीएस ऑफिसर्स हैं, आई हियर स्टोरीज। बिल्कुल। जो स्टोरीज जो हैं वो दिल दहलाने वाले होते हैं। किसी व्यक्ति को आपने पकड़ के रखा हुआ है, उसका आपने नाम बताया नहीं कि भाई वो कौन है, नहीं है, आपने पकड़ के रख लिया है गलती से पाकिस्तान। आप देखिए, दिल्ली में 2 साल पहले जितने भी लोग पकड़ाते थे, खासकर लाल किले बम ब्लास्ट के बाद से, कि वो पकड़ा भी रहा है और साथ में पाकिस्तान के पासपोर्ट से भी जा रहा है। उर्दू में लिखा, खत भी निकल आता है, उर्दू में लिखा हुआ, डायरी भी निकल आती है, और जो है सारे लिंक्स निकल आते हैं। रीजन क्या है? लेकिन ये है कि दिस इज हाउ
लेकिन एक बात आवर पुलिस, फिर भी आप पाकिस्तान से नहीं बच सकते। टेररिज्म में कहीं ना कहीं पाकिस्तान शामिल तो है, उसको लेते हुए आगे बढ़े। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान निर्दोष है, लेकिन या फिर जो पर्सन की बात करें वो अपनी जगह, वो आतंकवादी जो है वो आतंकवादी नहीं है, या जो बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले हैं वो जो है बाहर से नहीं आते, मैं वो नहीं कह रहा। लेकिन लिंक्स आप जिस तरीके से निकालते हैं, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, दिस इज हाउ आवर पुलिस फंक्शन। सही, ये एक जो है ये हमारे सिस्टम का फेल्योर है। इस जहां इज अ क्लासिकल केस, जहां आप ये देखते हैं कि आपके इट इज, देखिए ये केस जो है ये एक आईना है, बिल्कुल, जिसके तहत इस देश के अंदर में जो है पुलिस रिफॉर्म की जरूरत है। इस देश के अंदर पुलिस वालों के माइंडसेट को बदलने की जरूरत है। और ऐसी दूसरी बात भी मैं बता दूं कि पुलिस की भी अपनी स्टोरी है। पुलिस की अपनी स्टोरी है कि इतना ज्यादा प्रेशर उनके ऊपर होता है कि कुछ न कुछ दिखाना है। हाँ, उनको ये होता है कि बस अब आज ये हो जाना चाहिए, केस सॉल्व होना चाहिए। और ये देखिए ये यू टर्न चलता है। सही कहा। ब्लास्ट हुआ, 5 मिनट में सारे चैनल को जो है सब कुछ मालूम चल जाता है कि पता चलता है वो मुजाहिदीन या लश्कर कोई ना कोई उसमें शामिल था। ठीक, अब उसको पकड़ना भी है। बिल्कुल। अब कोई पकड़ाए नहीं, अगर इतनी स्मार्ट होती हमारा माने खुफिया तंत्र हमारा इतना स्मार्ट होता तो हम लोग प्रीएम्प्ट कर लिए होते, तो नहीं कर पाते तो हम उस तरीके से चले जाते हैं। अब आप देखिए, एक दिल्ली केस है, दिल्ली में भी जो हाई कोर्ट में ब्लास्ट हुआ, वो ये भी एकदम बिल्कुल सेम केस में जा रहा है। एनआईए ने कुछ लोगों को पकड़ा, बताया भाई मास्टरमाइंड, स्केचेस बना लिए, सब कुछ कर लिया। दिल्ली पुलिस ने कुछ और लोगों को पकड़ा, वो कह रहे ये मास्टरमाइंड, दिल्ली पुलिस ने तो कुछ औरों को बना दिया, मास्टरमाइंड बना दिया। बिल्कुल सही कहा। तो ये इस तरीके से अगर होगा तो इसका मतलब क्या है कि देयर इज सीरियसली समथिंग रॉन्ग विद द सिस्टम, बीट गुजरात, बीट दिल्ली, बीट बिहार, बीट यूपी, ये सब जगह का है। तो ये एक इशू है। मोदी के लिए क्या है? मोदी के लिए रिपरकशन ये है कि ये इतना ज़्यादा पब्लिसाइज्ड मसला है कि सीधे जो क्वेश्चन जो है, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि गुजरात में कुछ भी होता है सब लोग जो है मोदी के गर्दन के पीछे पड़ जाते हैं। बिल्कुल, सब लोग जो है उसके गर्दन के। अब इसके लिए कोई, अब दो मास्टरमाइंड को आपने पकड़ लिया, उसमें कोई हिंदू भी हो सकता था, मुसलमान भी हो सकता था, क्रिश्चियन भी हो सकता था, कोई सिख भी हो सकता था, तो हमेशा वो गर्दन क्यों नहीं पकड़ रहे हैं लोग कि भाई ये बताओ दो मास्टरमाइंड कहां से आ गए, दोनों अलग अलग ग्रुप कैसे हो गया? इसका मतलब आप बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो ये इस तरह की चीजें हैं। और आपने सही, जिसको राउंड वापस मैं लेकर के जाता हूं कि पार्लियामेंट सेशन में चिदम्बरम के विरोध का एक वजह यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि चिदम्बरम जो है अपनी गर्दन बचाने के लिए, अपनी पॉलिटिकल रिलेवेंस को मेंटेन बरकरार रखने के लिए वो हिंदू टेरर का जो है सहारा ले रहा है, मसला जो है उठाते रहते हैं। बस एक आखिरी सवाल मैं करते हुए चलूंगी क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है कि अब जो दोबारा से एफआईआर लॉन्च करने के लिए कहा है, ये बताइए दोबारा से जब मतलब इसका सिस्टम मैं थोड़ा सा जानना चाह रही थी क्योंकि मैंने इसके बारे में कल थोड़ा सा पढ़ा था। मैं तो समझ गई हूँ कि इसके लिए अब क्या होना चाहिए, थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि मेरे देखिए इसके जो गुनहगार पुलिस ऑफिसर्स हैं वो ऑलरेडी जेल में है। हाँ, बंजारा वगैरह सब लोग जो हैं सब जेल के अंदर हैं। और आज मैं देख रही थी तो एसआईटी ने रिपोर्ट दी है इन्वेस्टिगेशन की, तो अब फ्रेश एफआईआर होगा, बिल्कुल फ्रेश जो है केस की सुनवाई होगी। जो पुरानी चीजें थी उसको जो है दरकिनार किया जाएगा। जो नए तथ्य जो आए हैं, नए सबूत जो आए हैं, उसके लाइट में इस केस को बढ़ाया जाएगा, लिया जाएगा। और ये पुलिस वाले दोषी करार दिए गए कोर्ट के द्वारा, 23 पुलिस वालों के नाम हैं, उनको जो है उनको सजा मिलेगी। यही इसका जो है ये होगा, इसका ज्यादा कोई पॉलिटिकल रिपरकशन नहीं होगा। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, गुजरात के मामले में अखबारों में, टेलीविजन में ये मामला जरूर उठता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी गुजरात में से नहीं उठाती, क्योंकि होता क्या है कि इसका रिपरकशन ये हो जाता है कि अगेन गुजरात जो है वो पोलराइज हो जाता है। बिल्कुल। और गुजरात की कांग्रेस पार्टी जो है वो नहीं चाहती कि ये सब मसला जो है वो उठे, चाहे वो रॉयट का मसला हो, चाहे सब फर्जी इनकाउंटर का मसला हो, चाहे गोधरा का हो, क्योंकि वो दे डोंट वांट टू, क्योंकि उनको लगता है कि हम मोदी को
उनके गवर्नेंस के ऊपर ही हम उनसे फाइट कर सकते हैं कि आफ्टर ऑल ये पूरी लड़ाई किस चीज़ के लिए है, ये पूरी लड़ाई सत्ता के लिए है। सही है। तो डॉक्टर मनीष, हम आप आज का अपना प्रोग्राम ख़त्म करें, और सेशन तो चल ही रहा है और देखते हैं कि क्या और कल क्या होगा, इसमें परसों क्या होगा, तो हम रोज़ मेरे ख्याल में अपडेट करते रहेंगे। तो ये था हमारा आज का ब्लैक एंड वाइट प्रोग्राम। सिर्फ इशरत जहां एनकाउंटर के बारे में मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि थोड़ी सी मुसलमान लोग ये सोच रहे हैं कि थोड़ी सी उनको और राहत मिली है, उनको ये एहसास फिर से जागा है कि नहीं, ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क का कानून भी हमारी हिफाजत के लिए है, और ये मुल्क जो है इसका कानून हमारी हिफाजत कर रहा है, और हमारे साथ कोई भी तासुब नहीं बरता जा रहा। ये एक थोड़ी सी समझ लीजिए ठंडी हवा का झोंका है जो महसूस कर रहे हैं मुसलमान। लेकिन मैं ये बात बता दूं कि हमारा मुल्क सेक्युलर मुल्क है, हमारे मुल्क में कुछ भी हो जाए, कानून हमेशा, ऐसी बात नहीं है कि बेगुनाहों को सज़ा देगा। कानून हमेशा हमारा जो है वो हमेशा गुनाहगारों को पकड़ता है। और जैसा कि डॉक्टर मनीष ने एक बार कहा था कि कोई एक बेगुनाह ना मारा जाए, कोई एक बेगुनाह ना फांसी चढ़ जाए, ये हमारा कानून है, ऐसा हमारा कानून है। तो अपनी डेमोक्रेसी को आज भी हम सलाम करते हैं, आज भी हम भरोसा रखते हैं अपनी डेमोक्रेसी पर, और आज भी हम अपने मुल्क के कानून पर भरोसा करते हैं। तो कल अपने इसी प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।